हेलो। मेरा नाम आनंद शाह है और मैं मेरठ से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। और मैं सबसे पहले अपने प्रभु यीशु जी का, जिनका कि मैं दास हूँ, उनका धन्यवाद दूंगा कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये चांस मिला है कि मैं यूनिवर्सल वर्शिप ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के पेज पर आकर प्रभु यीशु जी का शुभ संदेश आप जैसे प्रभु यीशु जी के भक्तों को सुना सकूं। ये सच में मेरे लिए बड़ी बात है। और मैं साथ में ब्रदर डॉक्टर राजेंद्र मैसी साहब का भी बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये यूनिवर्सल वर्शिप ऑफ गॉड पेज को क्रिएट किया। और उनके इस पेज पर मैंने देखा कि बहुत लोग आते हैं और प्रभु जी का संदेश लोगों के बीच में बांटते हैं। इस बात के लिए हम प्रभु यीशु जी के चरणों में उनका धन्यवाद देते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि ब्रदर डॉक्टर राजेंद्र मैसी ने ये पेज क्रिएट करके बीकानेर के अंदर लोगों के मन में प्रभु यीशु जी के प्रति जो प्यार जगाया है, उस सब के प्रति हम प्रभु यीशु जी का धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम विशेष आभार प्रकट करते हैं इस बात के लिए कि इस समय जितने भी लोग इस पेज पर जुड़ेंगे और जितने भी लोग प्रभु यीशु जी का ये शब्द सुनेंगे, उन सब को प्रभु यीशु जी असीम आशीषों से परिपूर्ण करें, उनके सपनों में रंग भरें, उन्हें गले लगाएं, उनके जीवन में आशीष बरसाएं और उन्हें अपना बनाकर ये अपने सामर्थ्य के लिए इस्तेमाल करें। ऐसा मेरा प्रभु यीशु जी के चरणों में आवेदन है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एक बार फिर से प्रभु यीशु जी का, जिनका कि मैं दास हूँ। और ये सेवा करने में मुझे बड़ी खुशी होती है कि प्रभु जी आप मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एक बार फिर से प्रभु यीशु जी का और इस पेज के सब उन लोगों का जिन्होंने इस पेज को क्रिएट किया, और उनका जो प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य वचन को सुनने के लिए इस पेज पर उपस्थित होंगे, सब लोगों का। और ब्रदर राजेंद्र मसीह जी का, डॉक्टर राजेंद्र मसीह जी का फिर से धन्यवाद करता हूँ। अजीजों, मैं इस पेज पर आपको उन प्रभु की महानताओं के बारे में बताऊंगा जो उन्होंने धर्मियों के लिए नहीं वरन पापियों के लिए, अधर्मियों के लिए, जिनका इस संसार में कोई नहीं, उनके लिए मैं इस पेज के द्वारा प्रभु की उन विशेषताओं को दर्शाने का प्रयत्न करूंगा कि प्रभु यीशु जी इस संसार के पापियों से कितना प्रेम करते हैं। और उस प्रेम के बारे में हम बात करेंगे कि प्रभु यीशु जी ने अपने मुख से पापियों के बचाने के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या स्टेटमेंट दिए, उनको आपके सामने रखेंगे। इस संसार में धर्मियों को तो सब अमीरों को तो, धनी लोगों को तो सब लोग प्यार करते हैं, ये बात सच है। हमारे रिश्तेदारों में जो लोग सबसे धर्मी होते हैं, संसारिक दृष्टि में लोग उन्हें ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन जो गरीब होते हैं, जो निर्धन होते हैं, जिनका कोई नहीं होता, उनको बहुत कम लोग प्यार करते हैं। लेकिन ताज्जुब की और आश्चर्य की बात यह है, इस संसार के रचने वाले महाप्रभु प्रभु यीशु जी, इस संसार को बनाने वाले महाप्रभु जी धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को प्यार करते हैं। और उन पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं हूं, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। प्रभु जी कहते हैं, मैं उन प्रभु जी के सामर्थ्य वचनों को जो उन्होंने अपने मुख से पापियों के विषय में बात की, उनके बारे में आज इस पेज के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे प्रभु यीशु जी सच में पापियों से कितना प्यार करते हैं।
अधर्मियों से कितना प्यार करते हैं, अरे जिनका कोई नहीं उनसे कितना प्यार करते हैं। इस पेज के थ्रू आज हम प्रभु के सामर्थी वचनों में उन पदों को ढूंढकर उनके ऊपर मनन करेंगे जो प्रभु जी ने पापियों को बचाने के लिए अपने मुख से कहे। प्रभु जी का मुख्य कारण इस संसार में आने का यही था कि जो पापी लोग हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जो ये जानते हैं कि हमने प्रभु की दृष्टि में पाप किया है, जो ये जानते हैं कि हमारा आचरण प्रभु की दृष्टि में और लोगों की दृष्टि में अच्छा नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में प्रभु जी की क्या धारणा है, प्रभु जी उन लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, आज हम उसी के ऊपर चिंतन और मनन करेंगे और देखेंगे कि हमारा सामर्थी प्रभु यीशु जी इस संसार में पापियों को बचाने के लिए आए। और ये बड़ी बात है हमारे लिए कि प्रभु जी इस संसार में उन लोगों को बचाने के लिए आए जिनको संसार ने नेग्लेक्ट कर दिया, उन पापियों को जिनको लगा कि उनका इस संसार में बचाव का और कोई कारण नहीं है, उन्हें कोई प्रभु की दृष्टि में नहीं बचा सकता। मैं आपके सम्मुख प्रभु जी के सामर्थ्य वचन में से रखूंगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय के 9वें पद से। इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु जी शहर से निकलकर झील के किनारे जा रहे हैं। 9वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय और उसमें 9वें अध्याय के 9वें पद में लिखा है, और वो जब जा रहे हैं तो उन्होंने रास्ते में चुंगी लेने वाले एक व्यक्ति को देखा और उसका नाम था मत्ती। देखो अचंभे की बात यह है कि उस भीड़ में प्रभु यीशु जी ने चुंगी लेने वाले आदमी को पहचान के उसके नाम के बारे में बात की है। आज इस संसार में प्रभु यीशु जी, मेरे दोस्त या वो लोग जो मुझे नहीं जानते हैं वो तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन प्रभु यीशु जी मेरे नाम लेकर मुझे बुलाते हैं। उस भीड़ में से जो भीड़ उनके साथ चल रही है झील के किनारे, उस भीड़ में प्रभु यीशु जी मत्ती नाम के चुंगी लेने वाले आदमी को देख रहे हैं, जो चुंगी लेने की जगह पर बैठा हुआ है, महसूल लेने की जगह पर बैठा है। मत्ती सुसमाचार उसका 9वां अध्याय के 9वें पद में लिखा है, प्रभु यीशु जी भीड़ में आ रहे हैं। भीड़ में कितने लोग हैं, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने मत्ती का नाम लिया है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि प्रभु यीशु जी हमारे जैसे पापियों को नाम लेकर बुलाते हैं, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस संसार के रचने वाले महाप्रभु प्रभु यीशु जी पापियों को नाम लेकर बुलाते हैं, और यही हमारे घमंड करने का कारण है कि प्रभु यीशु जी ये बता रहे हैं कि अगर आप पापी हैं तो प्रभु की दृष्टि में आप फिर से नए बनाए जा सकते हैं। ये चुंगी लेने वाला आदमी, जरा अगर हम चुंगी लेने वालों की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी कंट्री में भी ऑक्ट्रॉय का बड़ा भारी सिस्टम था। अर्ली 90 जब हमारी सरकार ने ऑक्ट्रॉय को खत्म करने की बात करी तो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट ऑक्ट्रॉय लेने वालों लोगों ने, चुंगी लेने वालों ने ही किया, और जिसकी वजह से हमारे कंट्री में अर्ली 90s ट्रक्स का ट्रांसपोर्टेशन ऑलमोस्ट करीब रुक गया। लेकिन अल्टीमेटली कंट्री ने डिसीजन ले लिया था कि हम अपनी कंट्री में ऑक्ट्रॉय को खत्म करेंगे। तो ये आप समझ लीजिएगा कि ऑक्ट्रॉय एक ऐसा सिस्टम है, चुंगी एक ऐसा सिस्टम है कि उसमें जितने लोग काम करते हैं वो सब 2 नंबर का काम ज्यादा करते हैं। अभी जिन विवरण को आप सुनेंगे उसमें आपको दिखाई देगा कि मत्ती उस चुंगे की जगह पर बैठा हुआ है जिसको प्रभु यीशु ने बुलाया, मत्ती को बुलाया जहां वो चुंगी ले रहा था।
समाज में चुंगी लेने वालों की स्थिति कोई खास अच्छी नहीं होती है। लोग उन्हें ये जानते हैं ये 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, इनके पास गलत तरीके से धन संपत्ति आती है, ये लोगों को लूटते हैं। इस तरह का व्यवहार हमारी कंट्री में भी था। और मजे की बात तो ये कि ये इस व्यवहार उस टाइम पर भी था जब प्रभु यीशु जी उस भीड़ के साथ जा रहे हैं और एक महसूल लेने वाले को चुंगी की जगह पर बैठा हुआ देखकर उसका नाम लेकर बुला रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और मैं बड़ा I really feel proud when I put myself in the sinner conditions and I feel God calls me by my name. अगर प्रभु जी मुझे अपने नाम से बुला रहे हैं तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज हम अपने आप को पापी मानकर प्रभु जी के चरणों में अर्पण करेंगे। प्रभु जी, जिस प्रकार से आपने मती को नाम लेकर बुलाया, आपने ये नहीं देखा उस भीड़ में लोग क्या सोचेंगे कि एक चुंगी वाले को प्रभु जी बुला रहे हैं। आपने ये नहीं सोचा कि लोगों के ऊपर आपके प्रति क्या इंप्रेशन आएगा, ये आपने नहीं सोचा। लेकिन उस भीड़ के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल आपने क्रिएट किया कि आप चुंगी लेने वाले आदमी का नाम लेकर, मती नाम लेकर अपने लिए बुला रहे हैं और उससे निवेदन कर रहे हैं, मती मेरे पीछे हो ले। आज मेरे और आपके सामने भी ये एक बड़ा चैलेंज है। और चैलेंज ये है कि अगर प्रभु यीशु जी मुझे नाम लेके बुला रहे हैं तो क्या मैं अपना सब कुछ छोड़कर उनके पीछे चलने को तैयार हूं। लिखा है जैसे ही मती का नाम लिया गया, मती सब कुछ वहीं छोड़कर प्रभु जी के पीछे हो लिया। आज ये एक बड़ा चैलेंज है हमारी कम्युनिटी के लिए। आज ये बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। आज ये बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए जो इस पेज के ऊपर मेरी बात को सुन रहे हैं। प्रभु यीशु जी आपको नाम लेके बुला रहे हैं और आपसे कह रहे हैं मेरे पीछे हो ले। होता कि हम अपने सांसारिक जीवन में इतने ज्यादा लिपट जाते हैं कि हम उन चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। प्रभु जी तो हमारा नाम लेके बुला रहे हैं, आनंद मेरे पीछे हो ले। प्रभु जी नाम लेके बुला रहे हैं, दिनेश मेरे पीछे हो ले। प्रभु जी नाम लेके बुला रहे हैं, राजेंद्र मेरे पीछे हो ले। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब प्रभु जी की आवाज को हम सुनते हैं, हमारे घर की चिंताएं हमें पकड़ के पीछे खींचती हैं। जब प्रभु जी हमें नाम लेके बुलाते हैं, आनंद मेरे पीछे हो ले, तो मेरे जीवन की समस्याएं मुझे पकड़ के पीछे खींचती हैं। लेकिन यहां देखने की बात यह है, जो आदमी इतना बड़ा धन उस महसूल की चुंगी पर कमा रहा था, सब कुछ छोड़कर उसने ये चिंता नहीं की अगर मैं यहां से उठ के उनके पीछे जाऊंगा तो मेरा धन कम हो जाएगा, मेरे कमाने का जरिया जाता रहेगा, मेरे घर की प्रॉस्पेरिटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। नहीं, यही तो गौर करने वाली बात है हमारे लिए। यही तो समझने की बात है हमारे लिए कि जब प्रभु यीशु जी ने मती का नाम लिया तो मती ने ये नहीं देखा कि उसका व्यवसाय चौपट हो जाएगा। मती ने ये नहीं सोचा अगर मैं प्रभु यीशु जी के पीछे चलूंगा तो मेरा घर का धन का बजट खत्म होता जाएगा। मती ने तुरंत डिसीजन लिया। और हो सकता है कि भीड़ में खड़े हुए लोगों को ये बड़ा आश्चर्य हुआ हो, ये जो 2 नंबर का पैसा कमा रहा है, ये चुंगी पे बैठ के जो गलत तरीके से धन कमा रहा है, अगर ये प्रभु यीशु जी के पीछे जाएगा उसको कितना बड़ा नुकसान होगा। हम अपनी सोच के कारण प्रभु जी के चरणों से आशीषें पाने में रह जाते हैं। हमारी सोच हमें पीछे खींच लेती है और यही हमारी दुविधा का कारण है। आज प्रभु यीशु जी उस मती की तरह मेरा भी नाम लेकर मुझे बुला रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं मेरे पीछे हो ले। अजीज, जो हम उनके पीछे हो लेते हैं तो हमें पीछे मोड़कर नहीं देखना पड़ता। अभी मैं आगे का वर्णन बाद में चलूंगा। जब प्रभु यीशु जी ने कहा मती मेरे पीछे हो ले, वो अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु जी के पीछे हो लिया। अगर मैं इस चीज को आज अपने जीवन में अपनाऊं
और प्रभु यीशु जी मुझे कहें आनंद मेरे पीछे हो ले, तो सबसे बड़ी चिंता जो मुझे रोज पकड़ती है वो सामने मेरे आ जाएगी। अगर मैं प्रभु यीशु जी के पीछे हो लिया तो उनका क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा इसका क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये व्यक्ति जो आपसे बात कर रहा है 1969 में प्रभु यीशु जी के पीछे हो लिया, और 1965 के बाद से आज तक मुझे प्रभु जी ने कभी किसी के आगे हाथ फैलाने का अवसर नहीं दिया। जीवन में इतने प्रॉस्पेरिटी दे डाली जो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनी। प्रभु यीशु जी, जब आप प्रभु यीशु जी के पीछे हो लेते हैं, प्रभु जी आपकी सारी चिंताओं को मिटा डालते हैं, आपके घर के सारे बंधनों को तोड़ डालते हैं, आपके सारे दुखों को मिटा डालते हैं। मती जब प्रभु यीशु जी के पीछे हो लिया तो इसमें उसने ये नहीं सोचा मेरे धन का क्या होगा, मेरी पोजीशन का क्या होगा, मेरा जो नुकसान हो जाएगा उसका क्या होगा। जब हम प्रभु यीशु जी के पीछे हो लेते हैं, प्रभु जी हमारे आगे चलते हैं और हम उनके पीछे चलते हैं। एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल क्रिएट करता हूं मैं आपके लिए। जिस जगह में बैठा हुआ हूं, ये एक स्कूल है जो मैं चलाता हूं, और ये एक स्कूल अभी चालू किया गया है। और जानकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा जो मेरी बात को सुन रहे हैं, इस छोटे से समय में पहली बार जब मेरे सब स्टूडेंट ने 12th क्लास का एग्जाम दिया तो और 100% रिजल्ट आया, और मेरे स्कूल के बच्चे ने पूरे इस एरिया के अंदर टॉप किया। इसका कारण ये नहीं था कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते थे या हमने बहुत अच्छी शिक्षा दी या हमने बहुत कुछ मेहनत की उनके साथ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम प्रभु यीशु जी के पीछे हो लेते हैं, प्रभु जी हमारे आगे हो जाते हैं और हम उनके पीछे पीछे चलते हैं। जब हमने इस स्कूल को एस्टैब्लिश किया तो सबसे पहले हमने प्रभु यीशु जी का धन्यवाद दिया, और इस स्कूल के अंदर प्रतिदिन प्रभु यीशु जी का धन्यवाद दिया जाता है। और यही धन्यवाद हमारे बच्चों के लिए एक आशीष का कारण बना, और इसी धन्यवाद के कारण और प्रभु यीशु जी के पीछे चलने के कारण प्रभु जी ने इस स्कूल को वो प्रॉस्पेरिटी दी है जो अन्य स्कूलों को, जो 20-20, 25-25 साल पुराने स्कूल हैं, उनको प्रभु जी ने नहीं दी। इस स्कूल ने ऐसे ही रिकॉर्ड क्रिएट किए हैं जो अन्य स्कूल नहीं कर पाए। इस स्कूल को सीबीएसई ने सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर एफिलिएशन दिया। मेरे पास का जो स्कूल है उसको 21 साल के बाद मिला, लेकिन अपने को 4 महीने के अंदर। अगर आप प्रभु यीशु जी के पीछे हो लेते हैं, जैसा मसीह के पीछे मती हो लिया, अपना सब कुछ छोड़कर वो प्रभु यीशु जी के पीछे हो लिया, और उसने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या नुकसान होगा, उसने ये नहीं सोचा कि प्रभु जी के पीछे चलने से मैं क्या खो दूंगा, उसने ये नहीं सोचा कि प्रभु यीशु जी के पीछे चलने से मैं कहाँ आके खड़ा हूंगा, उसने ये नहीं सोचा कि मेरा नुकसान कितना हो जाएगा। प्रभु जी ने कहा मती मेरे पीछे हो ले, और वो उनके पीछे हो लिया। आज हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु जी हमसे यही बात करते हैं और हमें सिखाना चाहते हैं हम प्रभु यीशु जी के पीछे हो लें। जब हम प्रभु यीशु जी के पीछे हो लेते हैं तो प्रभु जी हमारे सारे बंधनों को तोड़ डालते हैं। अभी आप देखिए मती के जीवन में प्रभु जी ने क्या चमत्कार किए, और आप देखेंगे कि प्रभु यीशु जी उसके साथ उसके घर में गए। प्रभु यीशु जी का एक बड़ा सामर्थ्य वचन है जो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। प्रभु यीशु जी प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय का 20वां पद कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर अपना द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ उसके घर के अंदर आऊंगा और उसके चला फिरा करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए।
कि हमारे प्रभु, इस संसार के रचने वाले हमारे प्रभु यीशु जी आज हमारे द्वार पर, हृदय के द्वार पर खटखटा कर हमारे घर के अंदर आना चाहते हैं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। जो कोई मेरे पीछे, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा, मैं उसके घर में उसके भीतर आऊंगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। This is something great. We cannot ignore such important events in a life. If today God is knocking your door, today God is teaching you how to open your door. प्रभु यीशु जी उस भीड़ में मती को बुला रहे हैं जो चुंगी लेने वाला है। प्रभु यीशु जी आज इस जगह पर बैठकर मुझे और आपको बुला रहे हैं। प्रभु यीशु जी ने जिस तरह से मती के जीवन को बदल डाला और उनको आदमियों को पकड़ने वाले बनाया, वही वही प्रभु यीशु जी हमको भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए आपको बुला रहे हैं। प्रभु यीशु जी कह रहे हैं, मती को बोला मेरे पीछे हो ले। मती अपना सब कुछ छोड़ के चल देता है। आज प्रभु यीशु जी मुझे और आपको भी नाम लेकर बुला रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय का 20वां पद हमें सिखाता है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं और तेरा नाम लेकर तुझे बुलाता हूं। ये कितनी बड़ी बात है। What a significant important thing is happening today. The God is calling by your name. प्रभु यीशु जी आज हमें नाम लेकर बुला रहे हैं। इस पेज पर जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं उन सबको प्रभु यीशु जी नाम लेकर बुला रहे हैं और आपको बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु जी ने मती को नाम लेकर बुलाया। वो अपना चुंगी का सारा काम छोड़ छाड़ कर प्रभु के पीछे हो लिया और होने का सबसे बड़ा इनाम प्रभु यीशु जी ने ये देखकर उसको दिया कि प्रभु जी उसके घर में उसके साथ भोजन करने को बैठ गए। प्रभु यीशु जी का प्रकाशित वाक्य का वो पद जो मैंने आपको सुनाया, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय का 20वां पद कहता, देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा तो मैं उसके साथ उसके घर के अंदर आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ आया और जाया करूंगा। यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी जब प्रभु यीशु जी मेरे घर के अंदर आए, जब प्रभु यीशु जी मेरे हृदय के अंदर आए, मेरे हृदय को बदलें और मुझे अपना बनाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मती के जब अपनी चुंगी का काम छोड़कर प्रभु यीशु जी के पीछे हो लिया, प्रभु जी ने सबसे बड़ा काम ये किया कि वो उसके घर में गए और घर में जाकर उसके साथ भोजन करने बैठे। और वो अकेला भोजन करने नहीं बैठा, उसके साथ लिखा हुआ है 11 और 12 पद में, उसके साथ बहुत सारे चुंगी लेने वाले और बहुत सारे पापी उसके साथ भोजन करने बैठे। It's really big joy in a life if God knocks our door and we open our heart for Him, and God is ready to come in and He says that I will have the food with you. ये मती के जीवन में आज प्रभु यीशु जी महसूल लेने वाले, चुंगी लेने वालों के साथ में, पापियों के साथ में बैठकर भोजन कर रहे हैं। जब हम अपने हृदय को प्रभु यीशु जी के लिए खोल देते हैं तो हमारे लिए प्रभु जी सारी सीमाओं को तोड़ देते हैं। हमारे जीवन में हमें वो खुशियां देते हैं जो हमारे सोच के परे हैं। जब मती वहां बैठकर चुंगी ले रहा था, उसे ये कभी भी एहसास नहीं हुआ था कि आज प्रभु यीशु जी उसके जीवन में आएंगे और उसके घर में बैठकर उसके साथ भोजन करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु जी ने मती को बुलाया और आज उसके घर में उसके साथ चुंगी लेने के वालों के साथ और पापियों के साथ, जैसा मैंने आपको बताया, प्रभु यीशु जी इस संसार में पापियों को बचाने के लिए आए, उनको ढूंढने के लिए आए, उनका कल्याण करने के लिए आए। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु जी आज आपको ढूंढ रहे हैं।
उस भीड़ में उन्होंने मत्ती को पहचाना। आज आपको इस यूनिवर्सल वर्शिप ऑफ गॉड के पेज पर आपको पहचान रहे हैं और आपका नाम लेकर आपको बुला रहे हैं ताकि आपके घर में आए, आपके घर के अंदर आए सारे बंधनों को तोड़ें, खुशियों को भरें और जीवन के अंदर वो सब काम करें जिसको करने के लिए आज तक आप तड़पे। Our God can do anything. Our God doesn't want you to live in a survival mode. He doesn't want that you should suffer at any front. He doesn't want that you should have a limited life, limited kind of life. He doesn't want that you should have so many problems which you are encountering every day. मती प्रभु जी के पीछे हो लिया। अब प्रभु जी उसके साथ अब घर में बैठकर भोजन कर रहे हैं। अगर जिन लोगों ने उनको भोजन करते हुए देखा, उनमें फरीसी और याजक लोग बाहर खड़े हुए उसके चेलों से ये कह रहे हैं, ये कैसा गुरु है जो महसूल लेने वालों के साथ में, चुंगी लेने वालों के साथ में, पापियों के साथ में भोजन कर रहा है। अजीजों, मैं बताना चाहूंगा, हमारा प्रभु इस संसार में पापियों ही को ढूंढने के लिए आए और जब तक हम अपने आप को प्रभु के चरणों पर पापी बनकर उनके चरणों पर अपने आप को अर्पण नहीं करते हैं, तब तक हमारा कल्याण नहीं होता है। महसूल लेने वालों के बारे में याजक और फरीसी ये कह रहे हैं, यार ये गुरु कैसा गुरु है तुम्हारा, ये तो चुंगी लेने के वालों के साथ में भोजन कर रहा है, ये तो पापियों के साथ में भोजन कर रहा है। प्रभु जी का वो शब्द जिसके बारे में आज हम इस पेज पर बात करेंगे, क्या कह रहे हैं? बीमारों को, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं। भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं। अगर आवश्यकता है तो बीमारों को है। मेरी इस बात पर ध्यान देना। प्रभु जी कहते हैं इसके ऊपर सोचना। 13वां शब्द मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय का 13वां पद ये बताता है कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं पर बीमारों के लिए है। मेरी इस बात पर सोच विचार करना, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं पर दया से प्रसन्न होता हूं। मैं इस जगत में पापियों को बुलाने के लिए, पापियों को ढूंढने के लिए आया हूं ताकि उन्हें अनंत जीवन दूं। हमारा प्रभु कितना महान है। Really, I sometimes feel very amazing thing about our God. Our God is so good. He never considered how bad Anand was. He never considered how bad life I had in my past. But the good part is He always forgives. He always looking for the people who trust Him, who open His heart at His feet. आज आवश्यकता है कि प्रभु यीशु जी के चरणों पर हम अपने हृदय को खोलें। फरीसी और याजक तो कह रहे हैं हमारा गुरु महसूल लेने वालों के साथ में, चुंगी लेने के वालों के साथ में, पापियों के साथ में भोजन करता है। ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए कि वो प्रभु जिसने इस संसार को बनाया, वो प्रभु जिसने इस संसार को रचा, हमारे साथ भोजन करने बैठा है। प्रकाशित वाक्य में तेरे दिल के ऊपर खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुन के द्वार को खोलेगा, मैं उसके घर में भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। ये हमारे लिए बड़े ही बड़ी बात है हमारे लिए। प्रभु यीशु जी हमसे प्यार करते हैं, हमारी चिंताओं से हमें छुड़ाना चाहते हैं। हम जिन चिंताओं के साथ जी रहे हैं, प्रभु यीशु जी कहते हैं मत्ती से, अरे मत्ती मेरे पीछे हो ले। मत्ती सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हो लिया। आज आवश्यकता है कि हम प्रभु यीशु जी के पीछे हो लें। आज आवश्यकता है कि हम अपने प्रभु यीशु जी के पीछे होकर सब कुछ उनके चरणों पे अर्पण कर दें। और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु यीशु जी हमारे मन के अंदर आते हैं और हमें अपना बनाते हैं
और अपनी महिमा के लिए हमें तैयार करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु जी कहते हैं, मैं इस संसार में पापियों को ढूंढने और उन्हें बचाने के लिए आया हूं। जब तक हम अपने आप को प्रभु के चरणों पर पापी बनाकर अर्पण नहीं करते, प्रभु यीशु जी की दया हम पर नहीं होती। प्रभु यीशु जी संसार में पापियों को ढूंढने के लिए आए हैं। इस संसार में प्रभु यीशु जी उनको ढूंढने के लिए आए जिनका कोई नहीं। प्रभु यीशु इस संसार में उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनका कोई नहीं है। भजन संहिता 40 और उसका 17वां पद कहता है, भजन संहिता 40 और उसका 17वां पद कहता है, मैं तो दीन और दरिद्र हूं। कितनी बड़ी बात है, प्रभु यीशु जी हमारे लिए कह रहे हैं कि मैं तो दीन और दरिद्र हूं। फिर भी प्रभु यीशु जी तुम मेरी चिंता करते हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूं प्रभु यीशु जी, फिर भी तुम मेरी चिंता करते हो। इस संसार के रचने वाले ने मती की चिंता की। इस संसार के रचने वाले ने अन्य लोगों की, पापियों की चिंता की। इस संसार के रचने वाले प्रभु यीशु जी आपकी भी चिंता करते हैं। प्रभु जी का दास दाऊद प्रभु के चरणों पे इन शब्दों को इस प्रकार से अर्पण कर रहा है, प्रभु जी मैं तो दीन और दरिद्र हूं, फिर भी तुम मेरी चिंता करते हो। भजन संहिता 40 और उसका 17वां पद हमें हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमें बताता है कि प्रभु यीशु जी दरिद्रों की चिंता करते हैं, गरीबों की चिंता करते हैं, पापियों की चिंता करते हैं। दाऊद ने बड़ा ही सामर्थ्य पद प्रभु यीशु जी के वर्णन में लिखा, प्रभु जी मैं तो दीन और दरिद्र हूं। जब तक हम प्रभु यीशु जी के चरणों पर अपने आप को दीन और दरिद्र बनकर अर्पण नहीं करते, प्रभु जी हमारी चिंता नहीं कर पाएंगे। इस पेज के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर दीन बनकर अर्पण करना होगा। उनके चरणों पर हमें अपने आप को अर्पण करना होगा, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु जी ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय के 13वें पद में कहा, मैं इस संसार में पापियों को ढूंढने और उन्हें बचाने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु जी इस संसार में आपको बचाने के लिए आए हैं, आपके अपराधों को क्षमा करने के लिए आए हैं, आपके गुनाहों को मिटाने के लिए संसार में आए हैं। प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं और आपके ऊपर तरस खाकर आपके द्वार पर, आपके हृदय के द्वार पर खटखटाते हैं और वो भीतर आना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए कि प्रभु जी मैं आज मेरे हृदय पे खटखटाएं और मैं अपना हृदय उनके लिए खोलूं और मेरे हृदय के अंदर आए। जब ऐसा होता है तभी हमारे घर के अंदर सुख और शांति आती है। जब हम अपने हृदय को प्रभु जी के लिए खोलते हैं तभी हमारे घर के अंदर आनंद आता है। जब हम अपने हृदय को प्रभु जी के सामने अर्पण करते हैं तभी हमारा कल्याण होता है, हमारा छुटकारा होता है। इसलिए आवश्यकता है इस पेज के माध्यम से जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, हम अपने हृदय को प्रभु यीशु जी के लिए खोलें, तभी हमारे जीवन के अंदर प्रभु जी का प्यार बरसेगा। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 2वां अध्याय और उसका 17वां पद, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 17वां मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2वां अध्याय का 17वां पद कुछ इसी प्रकार से वर्णन करता है। प्रभु जी झील के किनारे जा रहे हैं और वहां उन्हें हल्फई का पुत्र लेवी चुंगी लेते हुए दिखाई देता है। आज हम बात कर रहे हैं कि प्रभु जी ने किस प्रकार से पापियों को ढूंढा। हम आज आपके सामने बात कर रहे हैं कि प्रभु जी आज भी पापियों को ढूंढ रहे हैं। हम इस बात पर बात दर्शा रहे हैं कि आज के वक्त में भी प्रभु यीशु जी पापियों को ढूंढने के लिए और उन्हें बचाने के लिए आ रहे हैं। प्रभु जी जा रहे हैं और उन्होंने
चुंगी के स्थान पर हल्फई के पुत्र लेवी को बैठे हुए देखा। ये नाम वहां मरकुस के बुक उसका दूसरा अध्याय के वर्णन में लिखा हुआ है। हल्फई का पुत्र लेवी चुंगी ले रहा है और प्रभु जी ने उसे देखा और प्रभु जी ने उस भीड़ के में से आवाज लगा के लेवी को बोला, मेरे पीछे हो ले। आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु जी आज आपको नाम लेकर लेवी की तरह बुला रहे हैं और कह रहे हैं, मेरे पीछे हो ले। अगर जब हम अपने आप को प्रभु यीशु जी के पीछे अर्पण करते हैं, उनके पीछे हो लेते हैं, हमें इस संसार के दुखड़ों से छुटकारा मिल जाता है। हमें हमारी चिंताओं को प्रभु जी अपने ऊपर ले लेते हैं। जिस प्रकार से मत्ती अपने महसूल के काम को छोड़कर प्रभु जी के पीछे हो लिया, फिर उसने ये नहीं सोचा मेरा बिजनेस जाता रहेगा, मेरे महसूल में जो पैसा मुझे मिलता था, बेनिफिट मिलता तो चला जाएगा। लेवी ने भी वही डिसीजन लिया है और वो प्रभु यीशु जी के पीछे हो लिया है। और प्रभु यीशु जी के शब्द को सुनकर लेवी अपने काम को छोड़कर उनके पीछे हो लिया और वो प्रभु यीशु जी के साथ साथ चल रहा है और उन्हें अपने घर ले गया है। और यहां भी बिल्कुल वही सीक्वेंस आपको मिलेगा जो मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर मिला कि प्रभु यीशु जी महसूल लेने वालों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ, पापियों के साथ बैठकर, अपने शिष्यों के साथ बैठकर उस घर में जहां लेवी रहता है जे भोजन कर रहे हैं। और वहां भी ये लिखा हुआ है कि फरीसी और याजकों से कह रहे हैं, तुम्हारा गुरु कैसा है कि ये चुंगी लेने के वालों के साथ में और पापियों के साथ भोजन करता है। प्रभु जी वहां पर उनकी मंशा को भांपते हुए उनसे ये कहते हैं, प्रभु जी इस संसार में पापियों को बुलाने के लिए आए हैं। कितनी अच्छी बात है हमारे लिए। हमारे मनोबल को प्रभु जी बढ़ाते हैं। हमारे मनोबल को बढ़ाकर प्रभु जी हमसे कहते हैं, मेरे पीछे हो ले। आज समय है कि हम प्रभु यीशु जी के पीछे हो रहे हैं। और जब हम प्रभु यीशु जी के पीछे हो लेते हैं, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी नजर नहीं आती है। प्रभु जी हमारे आगे आगे चलते हैं और हम भेड़ के नहीं उनके पीछे पीछे चलते हैं। लेवी अपना सब धंधा छोड़कर चुंगी का प्रभु यीशु जी के पीछे हो लेता है और लिखा है बड़ी खुशी से प्रभु जी के साथ बैठकर भोजन करता है अपने घर के अंदर, क्योंकि प्रभु जी याजकों को और फरीसियों को ये उत्तर दे रहे हैं कि मैं संसार में पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए इस संसार में आया हूं। मैं आपको समझा रहा हूं कि प्रभु यीशु जी इस संसार में पापियों को उद्धार करने के लिए आए हैं और हमें ये अवसर अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो जब हम प्रभु जी के चरणों पे संपूर्ण मन से अपने आप को अर्पण करते हैं, प्रभु जी हम पे दया करते हैं। प्रभु जी बलिदान से नहीं पर दया से खुश होते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय का 13वां पद कहता है कि मैं बलिदान से नहीं पर दया से खुश होता हूं। मैं इस संसार में पापियों को ढूंढने और उन्हें बचाने के लिए आया हूं। प्रभु जी आपके बलिदान से खुश नहीं होंगे। आप चर्च जाएं, आप कितना भी दान दें, आप कितनी भी सेवा करें, जब तक आपके पापों का पश्चाताप प्रभु के चरणों में नहीं होगा, तब तक आपके लिए ये बात डिफिकल्ट होगी कि आप प्रभु जी की आशीषों को अपने जीवन में कैसे एंजॉय करेंगे। ये एक बड़ा सवाल हमारे लिए खड़ा होता है कि हम प्रभु जी के चरणों में आकर उनसे किस प्रकार से अपना कल्याण करा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम प्रभु यीशु जी के चरणों में अपने आप को अर्पण करें और
उनसे कहें, प्रभु जी जिस प्रकार से आप पापियों को ढूंढने के लिए जगत में आए, प्रभु जी मुझे भी ढूंढ डालो, मुझे भी ढूंढो, मेरे भी अपराधों को क्षमा करो और मुझे भी अपने गले लगाओ। प्रभु जी ऐसा कर सकते हैं जब हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर अर्पण करते हैं, अपने हृदय को खोलते हैं। जैसे प्रकाशित वाक्य में आपने सुना, मैं हृदय पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके बाद भोजन करूंगा। ये कितनी बड़ी बात है मेरे और आपके लिए कि प्रभु जी मेरे हृदय पे आना चाहते हैं, मेरे हृदय के अंदर बसना चाहते हैं और मुझे अपना बनाना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु जी संसार में पापियों को बचाने के लिए आए, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। मैं एक पद आपके सामने रखूंगा जो आपके विश्वास को बढ़ाएगा और आपको बताएगा कि प्रभु जी के चरणों में जब अपने आप को पापी मानकर उपस्थित करते हैं, तभी हमारा कल्याण होता है। पौलुस के बारे में आपने बहुत सुना होगा, कितनी सारे बुक्स प्रभु यीशु जी के इस दास ने लिखी, लेकिन तीमुथियुस की पत्री, पहली पत्री को लिखते हुए ये 13वें पद में कह रहा है, मैं वो व्यक्ति हूं जिसने प्रभु जी के लोगों को सताया, उनका अनादर किया, उनको मारा पीटा, लेकिन मुझ जैसे प्रभु पर, मुझ जैसे व्यक्ति पर प्रभु ने बड़ी दया की। वो व्यक्ति जिसने प्रभु के लोगों को सताया, मारा पीटा, वो दास पहला तीमुथियुस उसके पहले अध्याय के 13वें पद में लिखते हैं, मुझ पर बड़ी दया हुई। आज पापियों के ऊपर भी प्रभु जी बड़ी दया करना चाहते हैं। आज प्रभु जी पापियों के ऊपर बड़ी दया करना चाहते हैं, और उनमें सबसे बड़ा अगर कोई पापी है तो ये व्यक्ति जिसका ऊपर प्रभु जी ने दया की और मेरे को नया जीवन दिया। जब मेरे जैसे बड़े पापी को नया जीवन दे सकते हैं, इस पेज पे जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, प्रभु जी उनको भी नया जीवन दे सकते हैं, उनका भी उद्धार कर सकते हैं। पौलुस ने तीमुथियुस की पहली पत्री उसके पहले अध्याय में लिखा, ये बात सच और हर तरह से मानने योग्य है। ध्यान से सुनिएगा, ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि प्रभु जी इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आए, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। प्रभु यीशु जी ने अपने मुंह से मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय के 17वें पद में कहा, मैं इस संसार में पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। ये शब्द प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए हैं, ये किसी प्रेरित ने नहीं लिखे हैं, लेकिन प्रेरित ने जो शब्द लिखे मैं आपको सुना रहा हूं। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय का 15वां पद कहता है, ये बात सच हर प्रकार से मानने योग्य है कि प्रभु यीशु जी इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आए, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। ये बात हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य वाली बात है। जब हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर अर्पण करते हैं, जब हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर अर्पण कर कर उनसे क्षमा यातना मांगते हैं, तो प्रभु जी हमारे अपराधों को क्षमा कर डालते हैं। प्रभु जी के दास पौलुस ने तीमुथियुस की पत्री में लिखते हुए पहले अध्याय के 15वें पद में लिखा, प्रभु यीशु जी संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आए, पापियों का उद्धार करने के लिए। और प्रभु यीशु जी ऐसे ही पापियों को, मेरे जैसे पापियों को ही ढूंढ रहे हैं, मेरे ही जैसे पापियों को प्रभु यीशु बुला रहे हैं, मेरे ही जैसे पापियों को प्रभु यीशु इस जीवन में ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं। पौलुस कहते हैं, ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है। इसको हम झुठला नहीं सकते, इसको हम ठुकरा नहीं सकते, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु जी इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आए हैं, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। और जब हम इस बात को मानते हैं, तभी प्रभु यीशु जी हमारे जीवन में हम पर दया करते हैं। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय का 15वां पद,
ये बात सच हर प्रकार से मान्य योग्य है कि प्रभु यीशु जी संसार में पापियों को उद्धार करने के लिए आए, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। और मुझ सबसे बड़े पापी पर इसलिए प्रभु की दया हुई कि प्रभु जी अपनी पूरी सहनशीलता मुझ में दिखाएं, ताकि मैं उन लोगों के लिए एक उदाहरण बनूं जो प्रभु यीशु जी पर अनंत जीवन पाने के लिए विश्वास करेंगे। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए कि प्रभु जी के दास पौलुस, जिसने मसीहों को सताया, जिसने उन चेलों को सताया, दमिश्क जाने के लिए तैयार हुआ और प्रभु जी ने उसे अपने लिए पकड़ लिया। आज प्रभु जी आपको भी पकड़ लेना चाहते हैं और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर प्रभु यीशु जी आपको आज इस पेज के माध्यम से पकड़ लें तो समझ लीजिए आपका जीवन पौलुस से भी महान होगा। प्रभु यीशु जी आपको प्रभु पौलुस से भी बढ़िया बनाएंगे। प्रभु यीशु जी आपको उससे भी ज्यादा आशीष देंगे। प्रभु जी के दास पौलुस ने लिखा कि मैं ये बात सच हर प्रकार से मानने योग्य है कि प्रभु यीशु जी संसार में पापियों को उद्धार करने के लिए आए, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। मुझ पापी पे इसलिए बड़ी दया हुई कि मैं उन लोगों के लिए उदाहरण बनूं जो प्रभु यीशु जी पर अनंत जीवन पाने के लिए विश्वास करेंगे। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। Today God is looking for us. Today God is expecting that we should open our heart for Him. Today God is knocking our door. Today God is knocking our heart. And today God is saying that I have come in this world to look for the sinner, not for the righteous. प्रभु यीशु जी इस संसार में आपको ढूंढने के लिए आए हैं, पापियों को ढूंढने के लिए आए हैं और आपको लोगों के सामने एक एग्जाम्पल बनाकर, पौलुस की तरह एक एग्जाम्पल बना के प्रभु यीशु जी खड़ा करना चाहते हैं। प्रभु के दास पौलुस ने लिखा कि मैं उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनूं जो उस पर उद्धार पाने के लिए विश्वास करेंगे। प्रभु जी चाहते हैं कि आप उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बने जो प्रभु यीशु जी पर विश्वास करेंगे। और जब हम ऐसा करते हैं तभी हमारे जीवन में प्रभु जी आशीष देते हैं, तभी हमारे घर के अंदर आशीष आती है, तभी हमारे घर के अंदर सब कुशल मंगल होता है। अगर हम प्रभु जी से दूर हैं तो समझ लीजिएगा, अगर प्रभु जी मेरे जीवन में विराजमान नहीं है, अगर प्रभु जी मेरे हृदय में नहीं बसे हैं, तो मैं चिंताओं का जीवन जीता हूँ, बीमारियों के साथ रहता हूँ और मेरे घर के अंदर बखेड़ा है और धन की कमी और नाना प्रकार के ताड़ना मेरे जीवन में हो रही है। लेकिन प्रभु जी इन सब से आपको बचाना चाहते हैं, इन सब के ऊपर आपको विजयी बनाना चाहते हैं। प्रभु जी के दास ने लिखा, ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि प्रभु यीशु जी इस संसार में पापियों को उद्धार करने के लिए आए, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। और मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि प्रभु जी ने मेरे जैसे बड़े पापी पर दया की और मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं अपने लोगों को प्रभु जी के साथ जोड़ूं और उन्हें बताऊं कि अगर दुनिया आपको ठुकरा दे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपके अपने लोग आपको इग्नोर कर दें तो दुख मनाने की जरूरत नहीं। अगर आपके लोग आपको बदनाम करें तो डरने की जरूरत नहीं। अगर आपने प्रभु यीशु जी का हाथ थामा है तो प्रभु जी गिरे हुओं को खड़ा करते हैं, झुके हुओं को खड़ा करते हैं, पापियों को संभालते हैं, उनके अपराधों को क्षमा करते हैं और उन्हें गले लगाते हैं। मैं तो दीन और दरिद्र हूं प्रभु जी, फिर भी तुम मेरी चिंता करते हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूं। दाऊद वो इतना बड़ा महान व्यक्ति, इतना बड़ा प्रभु जी का दास, प्रभु के चरणों पर अपने आप को इस प्रकार से अर्पण कर रहे, प्रभु जी मैं तो दीन और दरिद्र हूं। भजन संहिता 40 और उसका 17वां पद, मैं तो दीन और दरिद्र हूं प्रभु जी, फिर भी तुम मेरी चिंता करते हो। ये हमारे लिए कितने हौसला बढ़ाने की बात है कि प्रभु जी हमारे जैसे लोगों की चिंता करते हैं। आज इस समय प्रभु यीशु जी आपको और मुझे ढूंढ रहे हैं ताकि उनके द्वारा मेरा और आपका संबंध उनके साथ जोड़ा जाए। एक वचन है जो दाऊद ने उन लोगों के लिए लिखा जिनका कोई नहीं,
वो उन लोगों के लिए जो इस संसार में अपने आप को कितना अकेला समझते हैं, उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक जी प्रभु कहीं कोई खुशी नहीं देखी, कोई अच्छी बात जीवन के अंदर नहीं देखी। प्रभु जी का वचन सुने 68 साम 68वां साम 68 साम और उसका 5th और 6th वर्ष में आपके सामने बोलूंगा। लिखा है, प्रभु जी अपने पवित्र धाम में अनाथों के पिता और विधवाओं के न्याय हैं। प्रभु जी अनाथों के घर को बसाते हैं और कंगालों को छुड़ाकर भाग्यवान बनाते हैं। प्रभु यीशु जी ने अपने मुख से कहा, मैं इस संसार में पापियों को ढूंढने और उन्हें बचाने के लिए आया हूं। मैं इस संसार में पापियों को बचाने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु जी के दास दाऊद ने भजन संहिता 68 और उसका 5वां और 6वें पद में लिखा, अनाथों के पिता, विधवाओं के न्याय। जब हम अपने आप को अनाथ बना के प्रभु जी के चरणों पे अर्पण करते हैं, प्रभु जी हमारे नाथ बन जाते हैं। जब हम अपने आप को अकेला प्रभु जी के चरणों पर अर्पण करते हैं, तो प्रभु जी हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। लिखा, कंगालों को छुड़ाकर भाग्यवान बनाते हैं। वो प्रभु जो पापियों को ढूंढने के लिए आए, वो प्रभु जिनका उद्धार, जो पापियों को उद्धार करते हैं, जो कंगालों को छुड़ाकर भाग्यवान बनाते हैं। प्रभु यीशु जी कह रहे हैं आपसे और मुझसे, अनाथों के पिता। लिखा है, प्रभु यीशु जी अपने पवित्र धाम में अनाथों के पिता और विधवाओं के न्याय हैं। जिनका कोई नहीं उनके न्याय है। जिनको लगता है आज मेरा कोई, उन्हीं के प्रभु यीशु जी हैं। जिनको लगता है कि मैं इस संसार में कितना अकेला हूं, उन्हीं के लिए हैं। विधवाओं के न्याय, अनाथों के पिता। जब हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों पे अनाथ बनाकर उपस्थित करते हैं, प्रभु जी हमारे ही जैसे लोगों को ढूंढते हैं, हमारे ही जैसे लोगों का कल्याण करने के लिए कहते हैं। वो प्रभु जी अनाथों के पिता और विधवाओं के न्याय। प्रभु जी अनाथों के घर को बसाते हैं और कंगालों को छुड़ाकर भाग्यवान बनाते हैं। अनाथों को छुड़ाकर कंगालों को भाग्यवान, ये कौन कर सकता है? ये प्रभु यीशु जी हैं जो कह रहे हैं, मैं इस संसार में पापियों को ढूंढने और उन्हें बचाने के लिए आया हूं। मैं उनको ढूंढने और उनका कल्याण करने के लिए आया हूं। जरूरत इस बात की कि मैं अपने आप को उनके चरणों पर कंगाल बनाकर उपस्थित करूं। भले ही आपके पास कितना धन हो, भले ही आपके समाज में कितनी प्रतिष्ठा हो, भले ही आप कितने बड़े क्यों ना हो, लेकिन प्रभु की दृष्टि में जब हम अपने आप को कल्याण, अपने आप को कंगाल बना के उपस्थित करते हैं, लिखा है कंगालों को छुड़ाकर भाग्यवान बनाना हो। ये बात बिल्कुल सच है। जब प्रभु यीशु जी पर विश्वास करते हैं, वह हमारे कंगालीपन को मिटा डालते हैं। क्योंकि प्रभु जी के दास पौलुस ने लिखा, मैं इस बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है, प्रभु यीशु जी इस संसार में पापियों को उद्धार करने के लिए आए, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। प्रभु जी का दूसरा वर्ड सुने जो आपके विश्वास को बढ़ाएगा। लिखा है, प्रभु यीशु जी यरीहो से निकलकर झील की तरफ गए। यहां भी वही वर्णन मैं आपके सामने रखूंगा और आपके विश्वास को बढ़ाऊंगा। यरीहो, लूका रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय का पहले पद से मैं आपको बताऊंगा 10वें पद तक। देखा, यीशु जी यरीहो से निकलकर जा रहे हैं और वहां पर वो एक ऐसे इंसिडेंट्स को दिखाएंगे जिसके बारे में हम कभी सोचे नहीं। और इंसिडेंट क्या है? जब वो यरीहो से निकलकर उस झील की तरफ जा रहे हैं, वहां एक चुंगी लेने वाला है। जैसे मैंने चुंगी वाले लेने वालों की बात से शुरू किया, ये एक चुंगी लेने वाला है। और ये चुंगी लेने वाला, ऑक्ट्रॉय लेने वाला छोटा है, साइज में छोटा है। बताने का तात्पर्य है कि प्रभु की दृष्टि में चाहे आप छोटे हो या बड़े हो, प्रभु जी की दृष्टि में चाहे आपका मान हो या सम्मान ना हो,
प्रभु जी की दृष्टि में अगर आप बहुत ही गरीब, जैसे मैंने आपको बताया, प्रभु जी अपने पवित्र धाम में अनाथों के पिता, विधवाओं के न्याय, प्रभु जी अनाथों के घर को बसाते हैं, कंगालों को छुड़ा के बागवान बनाते हैं। भजन संहिता 68 उसका 5वां 6वां पद। ऐसे लोगों को प्रभु जी आज इस समय ढूंढ रहे हैं। प्रभु जी आपके हाइट को नहीं देखते, प्रभु जी आपके प्रॉस्पेरिटी को नहीं देखते, प्रभु जी आपके पोजीशन को नहीं देखते। ये व्यक्ति हाइट में छोटा है, लेकिन प्रभु जी को देखने की कोशिश करने की बात का सोच रहा है। इसका नाम जक्कई है। एक स्टोरी आपने बहुत बार सुनी होगी। हम प्रभु की दृष्टि में कितने छोटे हैं। ये एक छोटा व्यक्ति कितनी बड़ी बात हमारे सामने आज उपस्थित करेगा। ये वो व्यक्ति है जो हाइट में छोटा है, लेकिन प्रभु को देखने की इच्छा रखता है, प्रभु जी की देखने को चाहता है। आज समय कि हम भी अपने मन की आंखों से प्रभु को देखने की चेष्टा करें। आज समय है कि हम भी जक्कई की तरह नाटे होने के बाद भी, छोटे होने के बाद भी अपने मन की आंखों को खोलें, क्योंकि प्रभु जी का शब्द कहता, देख मैं तेरे हृदय के द्वार पर खटखटाता हूं। जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा, मैं उसके हृदय के अंदर आऊंगा। प्रभु यीशु जी आज आपके हृदय में आना चाहते हैं। ये व्यक्ति छोटा है और प्रभु को देखना चाहता है। आज हमारे मन के अंदर भी जिज्ञासा हो कि हम अपनी पोजीशन को ना देखें, अपने रुतबे को ना देखें, अपने धन को ना देखें, लेकिन अपनी मन की आंखों से प्रभु को देखने की चेष्टा करें। ये व्यक्ति यह छोटा है, लेकिन जब वो प्रभु को देखने की इच्छा करता, आज प्रभु जी उसके जीवन में क्या कर डालेंगे, वही चीजें आज हमारे जीवन के अंदर भी हो सकती हैं। अगर जब हम प्रभु जी को देखने की चेष्टा करते हैं अपनी आंखों से, तो प्रभु जी हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल डालते हैं, हमारे अंधेरे को प्रकाश में बदल डालते हैं, हमारी बुराइयों को मिटाकर हमें नया व्यक्ति बना डालते हैं, हमारे घर के अंदर वो सब चीजें कर डालते हैं जिसको पाने के लिए आस्ते हम तरसे हैं। जो कहीं छोटा है और पेट पर चढ़ गया है, प्रभु जी की आंखों से आप नहीं बच सकते, ये मेरा कहना है। जहां हम प्रभु जी के चरणों पे अपने आप को अर्पण करते हैं, उनकी आंख से हम नहीं बच सकते। उस भीड़ में जो प्रभु जी के साथ चल रही है, भीड़ में उन्होंने लोगों को नहीं देखा, पर उस व्यक्ति को देख लिया है जो उसको देखना चाहता है। आज इस पेज के माध्यम से भी प्रभु यीशु जी आपको देखना चाहते हैं। इस पेज के माध्यम में के थ्रू आपके हृदय को देखना चाहते हैं। इस पेज के माध्यम से प्रभु यीशु जी आपकी फीलिंग को पढ़ना चाहते हैं। इस पेज के माध्यम से प्रभु यीशु जी आपसे बात करना चाहते हैं। इस पेज के माध्यम से जो मेरी बात को सुन रहे हैं, प्रभु जी उनसे निवेदन कर रहे हैं कि अपने हृदय को खोलो, अब मुझे अंदर आने दो। उस पेड़ पर प्रभु यीशु जी ने जक्कई को इसलिए नहीं पहचाना कि वो पेड़ पर चढ़ा हुआ है। प्रभु यीशु जी ने उसके मन की फीलिंग को पढ़ा है। वो देखने की चेष्टा तो अपने फिजिकल आंखों से कर रहा है, लेकिन प्रभु जी अपनी आंखों से उसके आंतरिक भावनाओं को समझ रहे हैं। उस भीड़ में हजारों लोग हैं, लेकिन प्रभु जी उसे नाम लेकर बुला रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में मत्ती को नाम लेकर बुलाया। मरकुस सुसमाचार उसका 2 अध्याय के 17वें पद में हल्फई के पुत्र लेवी को नाम लेकर बुलाया। और अब प्रभु यीशु जी इस समय उस भीड़ में जक्कई को नाम लेकर बुला रहे हैं। और ये तीनों व्यक्ति महसूल लेने वाले हैं। ये तीनों व्यक्ति ऑक्ट्रॉय के बिजनेस में इन्वॉल्व है। ये तीनों व्यक्ति चुंगी लेते हैं और तीनों ही के जीवन में 3 डिफरेंट तरह की घटनाएं हो रही हैं। आज हमारे जीवन में भी डिफरेंट तरह की घटनाएं हो रही हैं। हम परेशान हैं, हम दुख से दबे हुए हैं, हमारे जीवन में चिंताएं हैं, हमारे जीवन में कष्ट है, हमारे जीवन में बुराइयां हैं। हम जो चाहते हो हमारे जीवन में नहीं हो रहा है। आज प्रभु यीशु जी हमें भी उस गूलर के पेड़ के ऊपर देख रहे हैं।
आज प्रभु जी जकई को देख रहे हैं, आज प्रभु जी हमें भी इस पेज के माध्यम से देख रहे हैं। और उन्होंने उस जकई को कहा, जकई नीचे उतर आ। जकई झटपट नीचे उतर आया और कहा, आज मुझे तेरे घर में रहना है, आज मुझे तेरे घर में उतरना है। प्रभु यीशु जी ये सेंटेंस आज हमसे भी कहना चाह रहे हैं। आनंद अपने हृदय को खोल दे। इस पेज से सुनने वाले लोगों अपने हृदय को खोल दो। आज मुझे तुम्हारे घर के अंदर रहना आवश्यक है। प्रभु यीशु जी जब हमारे हृदय में आ जाते हैं, हमारी सीमाओं, खुशियों की सीमाओं बाढ़ बनकर टूट पड़ती हैं। जकई के जीवन में जब प्रभु यीशु जी आए और वहां पर बैठे, तो जकई ने जो कहा वो हमारे लिए एक उदाहरण उपस्थित करता है। प्रभु जी कहते हैं कि प्रभु जी के सामने जकई खड़ा होकर कहता है, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को बांट देता हूं, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे डालता हूं, और जिसका कुछ लिया है उसे 4 गुना लौटा देता हूं। जब प्रभु जी का उद्धार हमारे जीवन में आता है, तो अब प्रभु जी हमें प्रेरित करते हैं कि अगर किसी का लिया दिया उल्टा पुल्टा किया है तो हमसे सीधा कर दे। जकई खड़ा होकर कह रहा है, जिस किसी का कुछ लिया उसे आधा लौटा देता हूं, और जिस किसी का गलती से कुछ लिया है उसे 4 गुना लौटा देता हूं। प्रभु जी का वचन कहता है, प्रभु जी ने उसके साथ जेवनार की खाना खाया, और फरीसी और याजक कह रहे हैं, ये कैसा गुरु है जो पापियों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ भोजन करता है। प्रभु यीशु जी उन्हें एक ही शब्द कह रहे, जिससे मैंने शुरू किया, उसी शब्द को मैं यहां ला रहा हूं। मैं इस संसार में पापियों को ढूंढने और उन्हें बचाने के लिए आया। आज प्रभु जी इस पेज पर भी आपको बचाना चाहते हैं। इस पेज के माध्यम से प्रभु यीशु जी आपको बचाना चाहते हैं। मैं इस संसार में पापियों को ढूंढने और उन्हें बचाना चाहता हूं। प्रभु यीशु जी आपको बचाना चाहते हैं। पहला पत्रस दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय का 9वां पद इस प्रकार से कहता है, प्रभु जी अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं करता, जैसे बहुत से समझते हैं, पर तुम्हारे बारे में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि वो कोई नाश हो, और चाहता है कि सबको उद्धार का अवसर मिले। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय का 9वां पद कहता है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं करता। आज भी इस पेज पर जितने लोग सुन रहे हैं, उनसे प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी अपने लोगों से कह रहे हैं कि अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं करते, और उनकी प्रतिज्ञा ये है, मैं इस संसार में पापियों को ढूंढने और उन्हें बचाने के लिए आया हूं। प्रभु जी कहते हैं, मैं अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं करता, जैसे बहुत से लोग समझते हैं, पर मैं ये चाहता हूं कि सबको उद्धार का अवसर मिले और कोई नाश ना हो। ये तभी संभव होता है जब हम अपने हृदय को प्रभु जी के चरणों पे अर्पण करते हैं और प्रभु जी से क्षमा याचना मांगते हैं। इस पेज के माध्यम से मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, प्रभु जी आज भी पापियों को ढूंढने और उन्हें बचाने के लिए आए हैं। हम प्रभु जी के चरणों में अपने आप को अर्पण करें। हम प्रभु जी के चरणों पे अपने आप को अर्पण करके प्रभु जी से क्षमा मांगे, क्योंकि प्रभु जी अपने पवित्र धाम में अनाथों के पिता और विधवाओं के न्यायी प्रभु जी अनाथों के घर को बसाते हैं और उन कंगालों को छुड़ाकर भगवान बनाते हैं। प्रभु जी संसार में दरिद्रों को ढूंढ रहे हैं, उनको जिनका कोई नहीं उनको ढूंढ रहे हैं, पापियों को ढूंढ रहे हैं। इस पेज के माध्यम से प्रभु यीशु जी आपसे बात करते हैं। इस पेज के माध्यम से प्रभु यीशु जी आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु जी वो प्रभु हैं जो हमारे अपराधों को क्षमा कर सकते हैं। वो प्रभु जी जो हमें नया जीवन दान दे सकते हैं। वो प्रभु
जो हमारे अपराधों को क्षमा करके हमें गले लगा सकते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 38 चैप्टर का 17वां पद कहता है, तूने इसने करके मुझे गड्ढे से बाहर निकाला है। प्रभु यीशु जी कहते हैं, मैं पापियों को ढूंढने के लिए और उन्हें बचाने के लिए आया हूं। तूने इसने करके मुझे गड्ढे से बाहर निकाला है और मेरे पापों को मेरे पीठ के पीछे फेंक डाला है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 38 चैप्टर का 17 वर्स कहता है कि तूने स्नेह करके मुझे गड्ढे से बाहर निकाला है और मेरे पापों को मेरे पीठ के पीछे फेंक डाला है। कहने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे पद हैं, लेकिन समय की सीमाएं मुझे अलाउ नहीं कर रही हैं। पर मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस पेज पे जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जरा ध्यान से सुन लेना। प्रभु जी संसार में पापियों को बचाने के लिए, पापियों को ढूंढने के लिए और उन्हें बचाने के लिए आए हैं, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे बहुत ही कृपालु दयालु प्यारे प्रभु जी, बड़ी श्रद्धा विनम्रता से हम अपने स्वरों को झुकाकर आपका अभिनंदन करते हैं प्रभु जी, और आपसे निवेदन करते हैं प्रभु, हम जानते हैं कि संसार पापियों को ढूंढने के लिए और उन्हें बचाने के लिए आए हैं प्रभु जी। इस पेज के माध्यम से जितने लोग आपके इन शब्दों को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके हृदयों से आप बात करें और प्रभु जी उनके हृदयों को आप, उनके हृदय के पटों को आप खटखटाएं। आपने कहा, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। प्रभु यीशु जी, होने दीजिए ये वाले शब्द मेरे और इन लोगों के जीवन में सत्य उतरे जो इस बात को सुन रहे हैं, क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं आप पापियों को बचाने के लिए संसार में आए। ये बात सच हर प्रकार से मान्य हो गए कि प्रभु जी इस संसार में पापियों को उद्धार करने के लिए आए, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। प्रभु यीशु जी, हम आपको अपने आप को आपके चरणों में अर्पण करते हैं। हम अपने आप को पापी समझकर, जानकर आपके चरणों में अर्पण करते हैं। प्रभु यीशु जी, आप हमारे हृदय को खोलें, हमारे हृदय को धोएं, हमारे पापों को क्षमा करें और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु जी, एक बार फिर से यूनिवर्सल वर्शिप ऑफ गॉड के पेज के लिए धन्यवाद देते हैं। पास्टर डॉक्टर राजेंद्र मैसी साहब के लिए धन्यवाद देते हैं, उन लोगों के लिए इस पेज को चलाते हैं, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने इस वचन को सुना है। प्रभु यीशु जी, उन सबको आशीष से परिपूर्ण करना। अगर सुनने वालों में कोई बीमार है तो उसकी बीमारी को चंगाई देना प्रभु जी। अगर कोई चिंता में है तो उसकी चिंताओं को मिटाना प्रभु जी। अगर कोई दुख में है तो उसके दुख को दूर करना प्रभु जी। अगर किसी के जीवन में कोई परेशानी, चिंता, उनको मिटाना प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं संसार पापियों को ढूंढने के लिए और उन्हें बचाने के लिए आए। प्रभु यीशु जी, कृपा करके आप हमको बचाएं और हमें अपने राज्य के लिए तैयार करें। ये प्रार्थना आपके सामर्थ्य विजय नाम होकर मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।